नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला स्थित गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भारी संख्या में मौजूद संगत को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रबंधक कमेटी एडॉक बेसिस पर बनाने के लिए एक संशोधन किया जाएगा और उस संशोधन के हिसाब से सभी जितने भी मेंबर्स हैं, पूर्व मेंबर में हैं, चाहे सबका प्रेसिडेंट हैं, चाहे वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, चाहे अन्य पदाधिकारी हैं, उन सब से विचार विमर्श करके और हरियाणा के सिख समाज की एकता के रूप में और एक डेमोक्रेटिकली सेटअप जैसे होता है उस हिसाब से एडॉक कमेटी बनेगी। पुनः 18 महीने का उसको समय दिया जाएगा और उस 18 महीने के बाद जो नई कमेटी चुनाव होकर के आएगी, पुरानी एडॉक कमेटी उनको वो जो है उसको जो है हैंडओवर कर देंगे सारा चार्ज। बहादुरगढ़ के हरि गार्डन में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला परिषद और पंचायत चुनावों पर चर्चा की गई। जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लेने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही आदमपुर चुनाव को लेकर कहा कि भव्य बिश्नोई भारी मतों से उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। दरअसल लोगों के बीच ऐसा प्रचारित किया जा रहा था कि भव्य बिश्नोई बीजेपी की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है। ऐसे लोगों को धनखड़ ने करारा जवाब देते हुए भव्य बिश्नोई की सदस्यता पर्ची भी दिखाई। आगे धनखड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर को स्वयं मंगल सेन की जयंती पर लोकसभा स्तर की रैली की जाएगी और नवंबर महीने में हरियाणा के बीच में प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है। और पहले मैं उनकी जानकारी आपको दुरुस्त कर दूं कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है, ठीक है ना। ये कोई भ्रम फैलाने का काम ना करें। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, युवा हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हिसार में राजनीतिक गोटियां फिट होना शुरू हो गई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासी दंगल के लिए एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं इसी बीच कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर परिवार से मिलने पहुंचे। ये मीटिंग राजनीतिक गलियारों में सनसनी बन गई है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि वो सोनाली फोगाट का शोक जताने के लिए पहुंचे हैं। सोनाली के परिवार से मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इस बार चुनाव को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। 26 साल के बाद आदमपुर के लोग सत्ता में शामिल होने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में इतने चुनाव जीत चुका हूं मैं, लेकिन इस बार का माहौल अलग है। लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। गृहमंत्री अनिल विज ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ नहीं रही बल्कि गिर रही है, जिस पर बोलते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि ये सही की आबादी गिर रही है, इसे और गिराओ, हमारे दो पर लाओ। तो वहीं राहुल गांधी को भी विज ने आड़े हाथों लिया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी गिर रही है। अगर गिर रही है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इसको और गिराओ और इसको हमारे दो तक लाओ। राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कि वो वीर सावरकर जैसे देशभक्त को समझ सकें, उन्होंने देश की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है उसको जान सकें। अच्छा ये है कि राहुल गांधी अपना काम करते रहे, वो देशभक्तों को नाम लेकर उनको बदनाम न करें।
खबर पटौदी से है, जहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अजय सिंह का जोरदार स्वागत किया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी झूठ और लूट की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। साथ ही कैप्टन अजय का कहना है कि राहुल गांधी और मोदी जी में एक फर्क है। राहुल गांधी सच बोलते हैं और मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन नौकरी देना तो दूर, वो युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं। अब तक 34 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। हम किस मुद्दे को ले रहे हैं? महंगाई को ले रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। आज डॉलर का रेट 82.35 रुपए हो गया $1 के अगेंस्ट। हमारा टाइम 58 रुपए था। उस वक्त ये कहा करते कि कितना गिरोगे, तो ये कितना गिर रहे हैं। अग्निपथ लेके आगे, क्या फौज के अंदर अग्निपथ, जिस जय जवान जय किसान जिसके ऊपर ये देश निर्भर है, किसान का एमएसपी आज तक नहीं दिया। कैथल के कुराड़ में 7 साल की बच्ची को अगवा कर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि कुराड़ से मासूम लापता हो गई थी, जिसकी तलाश में पुलिस और ग्रामीणों ने सर्च अभियान चलाया था। इस बीच पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिल गया, जिसमें आरोपी मासूम को ले जाते हुए कैद हुआ था। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल लिया। ये बच्ची की जो है आधी जली हुई बॉडी यहाँ पे मिली है। गांव के बाहर के एरिया है यहाँ से, और पूरा जो हमने सर्च ऑपरेशन चलाया था गांव वालों के सहयोग से, उसमें गांव वालों की सहायता के साथ में हमारा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से कल से लगा हुआ था, रात से। और अब फाइनली यानी कि वो की बॉडी मिली है। और जो संदिग्ध कुछ हैं जो हमारी उसमें आए हैं, जो कुछ लोग संदेहजनक हैं, उनसे हम पूछताछ भी कर रहे हैं। और जल्द से जल्द हम इसमें जो भी इसमें आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उचित कार्रवाई। ये कहीं 1:40 और 45 मिनट के आसपास की घटना है, जो सीसीटीवी में बंद है। उसके साथ में बच्ची जा रही है, 2 कैमरे में बच्ची उनके साथ जा रही है। उन्होंने ग्राउंड से होके वो को कहीं बीहड़ में लेके गए हैं। जिस साइड वहाँ बच्ची का शव मिला उसी साइड गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हो गया, जहां बरसाती तालाब में नहाने गए बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन कर आपको बता दें कि 6 बच्चों के शवों को बरामद कर लिया है। डीसी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अभी सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, फिर भी आसपास का गांव में सूचना दी जाएगी कि अगर उनके घर से कोई बच्चा लापता है तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए। बताया जा रहा है कि डूबने वाले बच्चों की उम्र 8 से 13 साल के बीच की थी। सूचना भी यही थी कि 6 बच्चों के डूबने की खबर थी। वो सारे के सारे 6 बच्चों की जो शव है वो मिल चुके हैं। हमने फर्दर जो है मेडिकल उसके परीक्षण के लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको भिजवाया है। और लगभग 8 से 13 साल के उम्र थी इन सब बच्चों की, और बड़ी दुखद घटना है। सारे के सारे डेड बॉडीज हमें मिल चुके हैं। फिर भी हम एक लोकल एरिया में अनाउंसमेंट कराएंगे कि अगर कोई और भी बच्चा मिसिंग हो जो इनके साथ हो तो वो सूचना दे दें। हमारी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे ऑलरेडी है, बाकी भी हमारे जो गोताखोर हैं वो हैं। एनडीआरएफ की टीम भी आने वाली है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम इसका पानी भी ड्रेन आउट करवाएंगे ताकि इसको पूरा खाली करके भी देखा जा सके। चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां एक युवक की बरसात के पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक कंपनी से काम करके अपने घर की ओर लौट रहा था। परिवार के मुताबिक देर रात तक युवक घर नहीं पहुंचा। तब उन्होंने युवक को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो तब पुलिस ने युवक को सेक्टर 21 के मार्केट के सामने पाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं परिवार वालों ने बेटे की मौत की जिम्मेदार नगर निगम को ठहराया है।
लंबाई के हिसाब से कमर के ऊपर के आसपास पानी था। क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी? उनकी बाइक से वो जा रहे थे? हाँ, वो बाइक से अगर वो अंदर की तरफ वो जा रहे होंगे, हो सकता है कि कहीं गड्ढे उड्ढे पड़ गया होगा, स्लिप कर गया होगा, उन्होंने नीचे तरफ झुकाव आया होगा, बाइक या उसके ऊपर आ गया हो। नगर निगम होगी जो पानी अगर वहाँ गड्ढे हुए हैं वो नहीं भरे हुए नहीं खाली हो रहे तो नगर निगम ही जिम्मेवार है इसका। सब जानते हैं ये सब नगर निगम का काम है, जो कि व्यवस्था नहीं है उसकी वजह से ये हादसा आज एक उपेंद्र तिवारी के साथ हुआ है, कल को ऐसे पता नहीं कितने उपेंद्र तिवारी हो सकते। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वो पानी की निकासी का पूरा व्यवस्था करें, बंदोबस्त करें और उन पे सड़कों पे खड्डों को भरें, मेन हॉल के ढक्कन कवर होने चाहिए, यही उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी तो उनको सब मालूम है कि क्या करना चाहिए। कार्रवाई के लिए मैं वहां पहुंचा, वहां पहुंच के जो मृत अवस्था में व्यक्ति था उसके जो मोटरसाइकिल थी उसकी डिग्गी से चेक किया तो डिग्गी में चाबी लगी और चाबी निकाल गए और मोबाइल निकाला। मोबाइल पे फिर इनके घर वालों का फोन आया था कि ऐसे ऐसे बाजी हमारा आदमी है, ऐसे ऐसे, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए अब यहाँ बीके हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जो डॉक्टर साहब बताएंगे, जो जैसे भी कार्रवाई होगी। चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही और लगातार हो रही बारिश के चलते एक युवक की मौत हो गई। दरअसल उपेंद्र ड्यूटी खत्म करके बाइक से घर जा रहा था, लेकिन सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में युवक बाइक समेत गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की उम्र लगभग 45 साल है। ये पूरा मामला सेक्टर 21D का बताया जा रहा है। झज्जर के गांव दुजाना में एक मकान की छत गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मकान के साथ करंट की तार भी टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक पशु की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो पास के कमरे में सो रहे थे, तभी पास वाला कमरा भरभरा कर गिर गया। परिवार का कहना है कि पशुओं की मौत और घायल होने से उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। परिवार ने अब शासन और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पानी लग गया है इसमें भीत में और गरक की भीतर पड़ गई। किस चीज के पानी है ये? किसका? बारिश का पानी है। अच्छा, हाँ जी। तो ये निकाला नहीं है? ना निकल रहा है। प्रशासन सरकार किसी से बोला हो? कुछ भी ना। अच्छा, रात कितने बजे लगभग हादसा हुआ ये हुआ 10 बजे। अच्छा, हाँ जी। आप लोग सो रहे थे? ना जी, जाग गए पहले रात में 10 बजे सोवा थे, हमने किस तरह गिरा है पड़ा, जब खुद जब उठे जब रुक के मारे भैंस दबकी भाजियो जब कर दी भैंस। तो कितनी भैंस थी इसमें? थी 4 भैंस। एक या उड़े थी, एक या 2 थी। उसका बेरा या ये उस टुकड़ी आकर लग गई, किस तरह जब मरी हो। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पलविंदर सिंह और कश्मीर सिंह के कब्जे से 1 क्विंटल 21 किलोग्राम चूरा पोस्त भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक कंटेनर ड्राइवर पलविंदर सिंह राजस्थान से चूरा पोस्त लाकर बेचने का काम करता है। इसी आधार पर पुलिस की टीम ने पेहवा हाईवे पर नाकाबंदी की और चेकिंग के दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे पास एक सूचना आई थी कि एक पलविंदर सिंह निवासी इस्माइलाबाद, वो अपनी गाड़ी में ट्रक में चूरा पोस्त लेकर आ रहा है और इसको काबू किया जाए तो इसकी गाड़ी से चूरा पोस्त काफी मात्रा में बरामद हो सकता है। तलाशी ली गई, ट्रक की तलाशी के दौरान ये 3 बोरी चूरा पोस्त की ट्रक से बरामद हुई। यमुनानगर में आरटीओ विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के ट्रक मालिकों से हर महीने लंबी रकम लेते थे और जानकारी के मुताबिक एक ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टर से 3 ट्रक के बदले 50,000 रुपए की राशि मांगी थी, जिसके बाद शख्स ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की। इस दौरान विजिलेंस की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते आरटीओ विभाग के अधिकारी अंकित, संदीप, नीरज को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं नीरज और अंकित को 13 अक्टूबर तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। जब धान की फसल को पानी की जरूरत थी तो बारिश नहीं हुई। किसानों ने जैसे तैसे सिंचाई करके धान की फसल को तैयार किया। जब फसल को काटने का वक्त आया तो बारिश ने बर्बादी शुरू कर दी। बारिश की वजह से धान की फसल गिर गई। किसानों की उम्मीद पर किस तरीके से झज्जर में बारिश कहर बनकर टूटी, इस रिपोर्ट में देखिए। हे इंद्र भगवान, कुछ दिन ठहर जाते तो हमारे दुख कम हो जाते। ये अरदास है उस अन्नदाता की जिसके अरमानों पर भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। ये आवाज है उस किसान की जो बेमौसम बरसात की मार का शिकार हुआ है। ये आवाज है उस किसान की जिसने फसल बेचकर दिवाली को खुशियों वाली दिवाली मनाने के बारे में सोचा था, पर अफसोस फसल भारी बारिश की भेंट चढ़ गई। अब किसानों के पास खेत में लबालब पानी और आंखों में आंसुओं के सैलाब के अलावा कुछ नहीं बचा है। उमेश सिंह, सनौ श्री राजेंद्र सिंह, गाँव दुगाना। नुकसान भी है? नुकसान भी है। कितना नुकसान? नुकसान हो रहा है कम से कम 2.5-3 एकड़। होने लग रहा है? अच्छा। हाँ। क्या नुकसान हो? नुकसान ही हो गई, सारा धान खराब हो गड़ गया पानी की वजह से। अच्छा। हाँ। 2.5 फुट पानी है। फिर कितना का करीब कितना का नुकसान होगा? करीब 1.5-2 लाख का नुकसान है। अच्छा। हाँ। आपका? हाँ। पानी भर गया इस वजह से? पानी भर गया इस वजह से। बारिश का है? किस चीज का? बारिश का है। फिर निकालने का कोई हो नहीं? निकालने का भाई 2 पंप ला रखे, उनमें तो एक खराब हो रहा है, एक चल रहा है। नाले की छटाई होगी जब पानी लगेगा। प्रशासन भाई कुछ ध्यान दे रहा है, कुछ ना भी दे रहा है। अच्छा, इससे पहले भी बारिश हुई थी 1 हफ्ते पहले, तो उस टाइम स्थिति कैसी थी धान की? तब ठीक थी ना? उस समय खराब हो गए थे। उसी समय खराब हो गए। अब ज्यादा हो गया। खेत जोता गया, फसल बोई गई, जैसे तैसे फसल तैयार हुई और जब काटने का समय आया तो बेमौसम बरसात की मार ने किसान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ आसमां बरस रहा था तो दूसरी तरफ किसान उसी बरसात के साथ रो रहा था और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि बस कुछ तो रहम करो, थोड़ी तो निगाहें करम हमारी तरफ भी कर दो, जिससे आने वाले समय में हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। आपका नाम जगवीर सिंह, सनोप रामवीर सिंह है लाहौत। क्या नुकसान है? नुकसान ही पानी भर गया जी ज्यादा धान में। हाँ जी। कितने एकड़ थे आपकी? 17 एकड़ में लगा रखे जी। अच्छा, और कितना एरिया आपका ज्यादा प्रभावित हुआ है? ये लगा लो जी 17 एकड़ में 80% एरिया प्रभावित है। अच्छा, लागत में कितना क्या लग रहा है, कितना का नुकसान हो गया होगा? कई लाख का नुकसान है जी। अच्छा। हाँ, अंदाजा भी लगा ही नहीं सकते, होने ही लग रहा है। अब की बार किसानों को मार पड़ रही है? जबरदस्त मार है जी, पूछो ही मत। प्रशासन का कोई? प्रशासन का भी कुछ नहीं है, बाद में देखो क्या करते हैं। सरकार से मुआवजा उम्मीद तो कर रहे हैं जी, देंगे तो। अभी कोई भी वो नहीं है, सरकार ने कदम उठाया। तो मुआवजा मिलने की आस है या नहीं है? कुछ भी नहीं कह सकते जी, मुआवजा तो मिलता ही नहीं, कई साल हो गए अब। अच्छा। हाँ जी। आपकी स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीरें किसी स्विमिंग पूल की नहीं बल्कि किसानों की कर्म भूमि की हैं, जिससे इस बार किसानों ने कड़ी मेहनत करने के बाद खरे सोने की उम्मीद की थी। लेकिन अफसोस, किसानों की लहलाती खड़ी फसल रूपी मेहनत भारी बरसात की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें झज्जर जिले के गांव दुजाना की हैं, जहां पर 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। कई फीट खेतों में भरा पानी सिर्फ पानी नहीं, वो सैलाब है जिसके बहाव में किसानों के परिवारों की खुशियां बह गई हैं।
3 दिन हुई बरसात ने किसानों की बची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। खेतों में पहले ही कई फुट पानी जमा है। दूसरी तरफ अब दोबारा बरसात होने की वजह से दूसरी तरह से हर फसलों को नुकसान हुआ है। दुजाना में अधिकतर धान की खेती किसानों ने की है। कुछ किसानों ने गन्ना भी बोया है, जो बरसात के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पानी कब तक निकलेगा, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो अब किसानों को बस आस बची है तो प्रदेश की सत्ता वाली सरकार से, क्योंकि ऊपर वाली सरकार से तो जैसे उनका भरोसा ही उठ गया हो। अब सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इन किसानों के फरियाद सुनेगी या नहीं, या इनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज कर देगी। झज्जर से सुमित की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।